पत्नी का प्यार, एक पति के लिए एक प्रेरणादायक कहानी। मोहित, मुझे न्यू मार्केट छोड़ दोगे क्या? पति। पर प्रिया, 9 बजने वाले हैं। न्यू मार्केट का रूट अलग है, वहाँ से मुझे 1 घंटे से ऊपर लग जाएंगे ऑफिस जाने में, और 10 बजे से मेरी मीटिंग है। प्लीज़ मोहित, आज छोड़ दो ना, फिर नहीं कहूँगी। पत्नी ने कहा। ओके, रेडी हो जाओ। क्या रेडी हो जाओ? बहू, तुम कैसी पत्नी हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हें छोड़ने के बाद वो कितनी स्पीड में कार चलाकर ऑफिस पहुंचेगा। तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचती हो। कमला जी, जो उसके बातें सुन रही थी, आकर बोल पड़ी। मम्मी जी, आप भी ना ऐसे ही मौक़ों की तलाश में रहती हैं कि बीच में घुसकर अपनी इम्पोर्टेंट दिखा सकें। मैं रास्ते में मोहित के सेक्रेटरी को फ़ोन करने ही वाली थी कि वो 10-5 मिनट मैनेज कर ले। मोहित थोड़ी देर से आएंगे। और हाँ, जा तो मैं कैब से भी सकती थी, पर अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए इनसे कहा छोड़ने के लिए। प्रिया का इशारा अपनी प्रेगनेंसी की तरफ था। मम्मी, छोड़ो ना तुम भी। चलो प्रिया, तुम आराम से नीचे आओ, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ। बेटे बहू के निकलने के बाद आहत सी कमला देवी सोचने बैठ गई। पता नहीं क्यों उनका अपने बेटे मोहित के बारे में सोचना बहू को अच्छा क्यों नहीं लगता। जब वो मोहित से संबंधित कोई भी बात या चीज़ बहू को बताने लगती है तो बहू खिसिया उठती है। खैर, वो तो फिर भी दूसरे घर की है। आजकल तो बेटा भी उसी की बात पर चल रहा है, बजाय उसे ये कहने के कि मम्मी अनुभवी है, उन्होंने मुझे पाला पोसा है, वो मेरे बारे में ज़्यादा जानती है। वो तो उन्हें ही झिड़क देता है, बहू के सामने ही नहीं, अकेले में भी। मम्मी, जो बातें प्रिया को पसंद नहीं करती वो आप क्यों कहती हैं उससे? अरे वो क्या उसे अपने बारे में कुछ बताती या सजेशन देती है, बल्कि वो तो उसके पति के बारे में ही उससे कहती है ना। उन्हें लगता है कि बहू किसी की अनदेखी या लापरवाही से मोहित को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। पर माँ का मन न बेटा समझने को तैयार है, न उसकी पत्नी। खैर, बहुत हुआ, अब नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं। मोहित का खाना, कपड़े और हर पसंद नापसंद की जानकारी कमला जी चाहती थी बहू को दे देगी धीरे धीरे। पर शादी के दूसरे दिन ही जब सुबह सुबह वो मोहित के कमरे में ब्रेड टी लेकर गई तो बहू ने बैरंग लौटा दिया। मम्मी जी, ये हैबिट अच्छी नहीं है। आज से पहले ये उठेंगे, सारा काम निपटाकर ब्रेकफास्ट करके ही उनको चाय मिलेगी। अंदर बैठा मोहित उसी दिन से मानो बिना कहे पत्नी की टीम में शामिल हो गया था और माँ अलग थलग पड़ती गई। बहू, मोहित को बचपन से काला रंग पसंद नहीं है, तुम ये काली टी शर्ट क्यों उठा लाई? अरे मम्मी, प्रिया कह रही है कि कभी ट्राई ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा क्या अच्छा क्या बुरा, और ये भी कह रही है कि मुझ पर यह रंग बहुत सूट करेगा। जवाब प्रिया के बदले मोहित ने दिया, और धीरे धीरे माँ की चीज़ें छूटती गई और प्रिया का रंग धीरे धीरे चढ़ता गया मोहित पर। वक्त का भी तो शायद यही इशारा था कि अब उसका समय खत्म हो चुका है और पत्नी की जिम्मेदारियां शुरू हो चुकी है। पर यह निगोड़ा माँ का मन कहाँ मानता है। भरोसा ही नहीं कर पाती कि एक 24 साल की लड़की उनके 26 साल के अनुभव को संभाल पाएगी। इसलिए न चाहकर भी जब तक टोकने से बाजी नहीं आती। खैर, अब सीमाएं पार हो रही है तो बदलना तो पड़ेगा ही। प्रिया, इस संडे को मुझे बेंगलोर जाना है ट्रेनिंग के लिए 8 दिनों की। मेरा सारा सामान धीरे धीरे पैक कर देना। शाम में आते ही मोहित ने कहा। मम्मी, प्रिया का ध्यान रखना। जाते वक्त मोहित ने माँ के पैर छूते हुए कहा। मैं क्या ध्यान रखूँगी बेटा, तेरी पत्नी खुद होशियार और समझदार है। कमला देवी व्यंग करने से कैसे पीछे रहती। खैर, 8 दिन बीत गए। मोहित वापस आ रहा था। मम्मी जी, देखिए ना टीवी पर क्या न्यूज आ रही है। बदहवास से प्रिया दौड़ती हुई कमला जी के कमरे में दाखिल हुई। आराम से, इस समय यूँ दौड़ना सही नहीं है। कौन सा पहाड़ टूट गया है, बताएगी भी? मम्मी जी, पहाड़ तो हम पर टूटने वाला है। टीवी में न्यूज बता रहे हैं कि बेंगलोर से दिल्ली आने वाली वो फ्लाइट जिसमें मोहित आ रहे हैं, उसका संपर्क पिछले 2 घंटे से टूट गया है और उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। क्या
आप जल्दी से पूजा पाठ कीजिए ना मम्मी जी। कहिए ना अपने भगवान जी से कि मोहित जहाँ हो सकुशल रखे उनको। प्रिया बोल कम रही थी और रो ज़्यादा रही थी। बहू धैर्य रखो, सब ठीक होगा, मेरा बच्चा एकदम ठीक ठाक वापस आ जाएगा, तुम परेशान मत हो, बच्चे पर असर पड़ेगा। कमला जी जिनका कलेजा मुंह में आ गया था, उसने खुद धैर्य रखकर प्रिया को समझाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी जी, बच्चा भी नहीं, बस मेरे मोहित सकुशल वापस आ जाएं। कमला जी दीप और धूप जलाकर पूजा घर में प्रार्थना करने लगी। भले प्रिया की बुरी स्थिति देखकर वह धैर्य धारण की हुई थी, पर माँ के दिल का तो जो हाल था वो वर्णन नहीं किया जा सकता है। मम्मी जी, अगर और थोड़ी देर कोई अच्छी खबर नहीं आई, मैं यहीं से छलांग लगा दूंगी नीचे। मोहित के बगैर मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। 7वीं मंजिल की बालकनी में खड़ी परेशान प्रिया की ये बातें कमला जी की रूह कपा रही थी। पर मंत्र जप कर रही कमला जी ने हाथ से प्रिया के धैर्य रखने का इशारा दिया और ईश्वर से प्रार्थना जारी रखी। 10 मिनट बीतते ही एक अनजान नंबर से कमला जी के नंबर पर फ़ोन आया। लपक कर प्रिया ने फ़ोन उठाया और लाउड स्पीकर पर रख दिया। मम्मी, प्रिया। मोहित की आवाज़ सुनाई देते ही दोनों के जान में जान आई। शाम को जब इकट्ठे चाय पी रहे थे, प्रिया कुछ अंदर लाने गई तो कमला बोल पड़ी, मैं तेरी तरफ से निश्चित हो गई हूँ रे, मुझसे ज़्यादा तेरा ख्याल रखने वाली आ गई है। मन में सुकून हो गया है आज तो, अब वक्त उसका है और वो सब संभाल लेगी, आज मुझे भरोसा हो गया है। मोहित के होठों पर मुस्कान आ गई कि अब सास बहू वाला मैटर सटल गया है। रात को मोहित के लिए घड़ी का अलार्म लगाने के लिए कमला जी के हाथ उठ गए, पर ध्यान आते ही कि बहू तो है ही, उन्होंने घड़ी वापस रख दिया। अब तो कल आराम से उठूंगी। 10:10 वाला हैप्पी टाइम जो आ गया था उनकी लाइफ में, सोचकर मुस्कुरा दी कमला जी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।